नमस्कार दोस्तों। आप लोग मेरे से पूछते हो भाई खर्चा कैसे निकलता है घूमने फिरने का, कैसे इतने देश घूम लेते हो। तो भाई इसका एक आसान तरीका है टेंट और साइकिल के अलावा भी कि भाई आप एक काउ सर्फिंग और एक मीटअप ऐप डाउनलोड कर लो। उससे भाई आपका एक तो रहने का इशू ख़त्म हो जाता है, दूसरा घूमने का, तीसरा भाई लोकल लोगों के साथ घूमने का मिलेगा। लोकल लोगों से फ़ायदा ये है कि भाई आपको वहाँ की लोकल चीज़ों के बारे में पता लगेगा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। सिर्फ थोड़ी सी परेशानी ये है कि जो यहाँ के भाई यूरोपियन लोग हैं, कनेडियन लोग हैं, यूएस वाले हैं, ये अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, हेल्प पूरी कर देते हैं। जैसे कि इन्होंने मेरे को एक कमरा दिया हुआ है अभी, और भाई ये उस घर से बाहर का व्यू है। लेकिन मैंने उनको बताया नहीं है कि भाई मैं यूट्यूब पे हूँ, क्योंकि वो पसंद ही नहीं करते हैं। क्योंकि भाई हमारे कुछ यूट्यूबर हैं ना, वो ऐसे बोलते हैं कि भाई आंटी जी ने भाई सब कुछ देने के लिए तैयार हो गई है। अब सब कुछ में तो वो तो अंदर तो ही पता लगेगा कि भाई घर में खाना पीना रहना ये सब फ्री किया है, लेकिन उस थंबनेल के कई सारे मतलब निकलते हैं। तो भाई मैं उनके साथ आपको घुमा के लाता हूँ। जो भाई मुझे पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब पे, उनका स्वागत है। और मैं बताना चाह रहा हूँ काउ सर्फिंग का। काउ सर्फिंग बिल्कुल ऐसी है जैसे आप फेसबुक और व्हाट्सएप की ऐप डाउनलोड करते हो फिर उसको फिल करते हो, इजी है। और अभी हूँ मैं वैंकूवर कनाडा। मेरी टीम भाई पीछे रहेगी काउ सर्फर वाली। तो भाई काउ सर्फिंग और एक मीटअप, जो भाई दो ऐप हैं, बहुत ही आपके काम आने वाली हैं अगर आपको वर्ल्ड ट्रैवल करना है और भाई पैसे भी खर्च ना के बराबर करने हैं। तो काउ सर्फिंग में क्या है कि आपको या तो किसी को रोकना होता है या घुमाना होता है। जैसे कि मैं अभी वैंकूवर में हूँ, हैंग आउट के नाम से मैसेज आएंगे काउ सर्फिंग की तरफ से कि भाई यहाँ पे ये लोग अवेलेबल हैं जो तुम्हें घुमा सकते हैं। चाहे मैं भी किसी को घुमा सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे पुराना हो गया, मुझे कुछ पता है, तो मैं उसमें ऑप्शन डाल सकता हूँ कि भाई मैं इंडिया से हूँ, वैंकूवर में हूँ, और फ़लाने टाइम पे फ़लानी जगह पे मैं आप लोगों को मिल जाऊँगा। अगर आप लोग घूमना चाहते हैं तो जो लोग घूमना चाहते हैं वो आपको मैसेज कर देंगे कि हाँ भाई हम लोग तैयार हैं। जैसे कि आज 14 लोगों की टीम थी। तो भाई ये बहुत ही अच्छा जुगाड़ है। दूसरा रहने का है भाई। रहने का ये सिस्टम है कि आप किसी को भी रोक सकते हो अपने घर में। तो उसमें आपको मेंशन करना होता है कि आप क्या क्या सुविधा दे सकते हो। खाने को दोगे, गाड़ी दोगे, या सिर्फ एक रहने के लिए कमरा दोगे, या सिर्फ एक बेड दोगे, और आपके घर में क्या क्या है, पेट वगैरह है, स्मोकिंग वाला है। तो ये सब भाई उसमें मेंशन करना होता है जब आप अकाउंट बनाओगे काउ सर्फिंग का। तो उसी तरह से आपको सामने वाले का भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई ये चीज़ें प्रोवाइड करेगा, आपको गाड़ी नहीं देगा, आपको सिगरेट नहीं पीने देगा। तो जैसे मतलब कुछ चीज़ें तो होटलों में भी होती है ना कि ये चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो भाई काउ सर्फिंग में फ़ायदा ये है कि आप लोकल लोगों के साथ भाई लोकल जगह घूम सकते हो, लोकल चीज़ों के बारे में पता कर सकते हो। अब आप अगर सिर्फ इंडिया में आगरा देख के वापस जाना चाहते हो फिर तो अच्छा है कि भाई आप एक होटल ले लो, 2-4 दिन घूम के भाग के वापस भाग जाओ। लेकिन जैसे कि मेरी आदत है भाई थोड़ा सा उस शहर में घुस के ज़्यादा देर रहने का, तो मुझे ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो मेरे इनके साथ सेकंड मीटिंग है। और रुकने का भी जिसने रेड ये पहना हुआ है भाई, इनके यहाँ रुकने का भी मेरे साथ प्रबंध है। लेकिन ये लोग भाई फेस को ज़्यादा दिखाना पसंद नहीं करते, क्योंकि कुछ लोग जो है मिसयूज़ करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल देखे होंगे बहुत लोगों के, मैं नाम लूँगा तो फिर आपको बुरा लग जाता है। तो भाई वो ये लिख देते हैं कि ये आंटी जी बस सब कुछ देने के लिए तैयार थी। सब कुछ का मतलब घर में जो भी चीज़ें रखी हुई हैं, पर थंबनेल तो थंबनेल है। तो भाई ज़्यादा डिटेल में ना जाके, ये काउ सर्फिंग और मीटअप जो है भाई दो ज़्यादा ही अच्छी ऐप हैं अगर आपको सस्ते में घूमना फिरना है। बाकी भाई लोकल लोगों के साथ मिलना है तो काउ सर्फिंग तो यार मुझे अच्छी लगती है। मीटअप भी सेम है, आपको नए लोग मिलते हैं। जैसे फेसबुक पे आपको आईडी बनानी होती है, वैसे आईडी बनाओ और भाई ज्वाइन कर लो उसे। तो ये भाई क्रूज़ जो है चल दी हैं, ये उधर से कनाडा प्लेस से निकले थे। बिल्कुल वाइट नज़र आ रहा होगा। तो अभी भाई वैंकूवर में जमा हुआ मैं।
और मेरी टीम सामने से आ ही रही है। भैया काउसर ऐप अगर आपने लोड कर रखा है तो आपको काफ़ी सारे फ़ायदे हो सकते हैं आपका रुकने का, घूमने फिरने का। अब जैसे कि मैं कनाडा वैनकूवर में हूँ तो मेरे को काफ़ी लोग मिले हैं जिनके साथ मुझे घूमने का मौका मिलेगा। अभी हूँ मैं वैनकूवर रेलवे स्टेशन है वाटर फ्रंट के नाम से। तो ये 4 जने अभी मिले हैं जो मुझे काउचसर्फिंग की तरफ से मिले हैं। काफ़ी अच्छी ऐप है, अगर आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो भाई घूमना फिरना थोड़ा आसान हो सकता है आपका। काउचसर्फिंग और मीटअप 2 ऐसी ऐप हैं जिससे आप भाई पूरे वर्ल्ड घूम सकते हो। घूमने का मतलब है कि आपका रहने का, खाने का, घूमने का और नए नए लोगों से मिलने का, और जो लोकल लोग हैं उनसे मिलने का, और जो भाई वहाँ पे आपके जैसे जो घूमने गए हैं वो भी आपको मिल सकते हैं। दूसरा है भाई आपका रहने का ख़र्चा बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि काउचसर्फिंग में आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप किसी के यहाँ पे जाके रुक सकते हो। तो काउचसर्फिंग आप ऐसे ही समझ लो जैसे व्हाट्सअप या आपका फेसबुक है। तो इसमें भाई आपको ऑप्शन मिलता है कि आप उनके साथ या तो घूम सकते हो या उनके यहाँ पे रुक सकते हो। तो रुकने वाले के यहाँ पे आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी वो सब आपको ऑप्शन उसमें लिखे हुए होते हैं। वैसे ही अगर कोई बाहर से घूमने के लिए आया हुआ है और वो आपकी सिटी में घूम रहा है तो वो भी आपको मैसेज आते रहते हैं कि भाई ये बंदा जो है आपकी सिटी में आया हुआ है। तो वो आपको मैसेज भेजेगा कि भाई मैं यूएस से हूँ, मैं ये कंट्री घूम चुका हूँ और इस जगह में रुक चुका हूँ, इतने लोगों के घर में मैं घूम चुका हूँ या रह चुका हूँ। तो उससे आपको उसका प्रोफाइल पता लग जाएगा। ऐसे ही आप अपना प्रोफाइल बना के रखेंगे तो आपके बारे में जब आप कहीं जाते हो तो भाई उनको पता लगता है कि ये बंदा इतनी कंट्री घूम चुका है, इतने लोगों के घर पे रह चुका है, किसी के यहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं आई है। तो मेरा जो भाई इनसे मिलना हुआ है ये दूसरी बार मिलना हुआ है। तो मैं जिस भी कंट्री में जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि काउचसर्फिंग की तरफ से मेरे को या तो उनके यहाँ रहने का मौका मिल जाए या फिर उनके साथ घूमने का मौका मिल जाए, क्योंकि हर आदमी ये नहीं चाहता कि भाई कोई अपने घर में रोके। लेकिन घूमने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा बनता जाएगा, आप कम से कम 8-10 जगह रुक चुके हो, तो फिर सामने वाले को लगता है कि भाई ये बंदा जेन्युइन है, इसकी जब इतने जगह रुका है कहीं से कोई कंप्लेंट नहीं आई है, तो फिर आपको बहुत जल्दी जल्दी लोगों के यहाँ पे रुकने का मौका मिलना शुरू हो जाता है। ये सभी अलग अलग कंट्री से आए हुए हैं। इसमें एक इंडियन लेडी है जो अभी ये बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है। बाकी भाई कोई मैक्सिको से है, कोई रसिया से है, 2 जने कनाडा से है। तो जो 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 रेड शर्ट वाली लेडी हैं इन्होंने सबको होस्ट किया हुआ है। तो इन्होंने मेरे को ऑप्शन दिया था, इन सबको ऑप्शन दिया था कि भाई मैं यहाँ पे रहती हूँ और आप लोगों से मिलना चाहती हूँ और आपको अपना शहर दिखाना चाहती हूँ। तो ये पहले अपने शहर के बारे में बता रही है। इसके भाई जैसे जैसे हम लोग आपस में बातें करेंगे तो एक दूसरे को जान लेंगे। अब जो जितना ज़्यादा अच्छा बोलने वाला है भाई वो आपस में दोस्ती भी हो जाती है उनकी। तो चाहे तो भाई उनके साथ घूम फिर सकते हैं, चाहे उनके यहाँ पे रहने का इंतज़ाम हो जाएगा। तो ये भाई एबिलिटी तो आपके ऊपर है कि आप कितना उनका फ़ायदा उठा सकते हो। तो फिर से ये पहले दिन वाली वीडियो है, बीच में सेकंड बार जब मिले तब की थी। तो ये अपने शहर के बारे में बता रही यहाँ पे क्या क्या है, कैसे है। तो एक इसमें भाई अपना ये वाला जो राइट में है ये है सऊदी अरेबिया का, और भाई सामने जो दोनों लेडी हैं ये अब कनाडा में सेटल हो चुकी हैं, और जो सामने वाले भैया हैं ये यूक्रेन से हैं। तो इस ऐप में भाई सबसे बढ़िया क्या है कि जैसे दोबारा से बताऊं कि रहने का हो जाता है। कई लोग अपनी गाड़ी से घुमा देते हैं कि भाई मैं वहाँ फलानी जगह जा रहा हूँ तो वहाँ घुमा देता हूँ। दूसरे अब कई लोग ऐसे भी हो गए हैं कि जैसे कहीं घूमने के शौकीन है, क्योंकि काउचसर्फिंग में सभी लोग वही लोग हैं जो लोग सस्ते में घूमना चाहते हैं। तो जो यहाँ का कोई रेजिडेंट है वो दूसरी सिटी में जा रहा है घूमने के लिए, तो वो आपको ऑफ़र देगा कि भाई पेट्रोल शेयरिंग करनी है और फिर मैं आपको ले चलूँगा। ये अपने शहर के बारे में भी बता रहे हैं, इनके बारे में जान भी लेंगे आप, और भाई घूमना फिरना भी हो जाएगा। जो लोकल लोग होते हैं ना फिर उन लोकल चीज़ें बता देते हैं। मैं यहाँ पे कई बार घूम के गया हूँ,
लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतना इजीली वैंकूवर को देख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा सिनेमा हॉल है जहाँ पे आपको वैंकूवर के बारे में बताया जा रहा है। तो बताने वाली ये मैडम थी। वैंकूवर पूरा नहीं देखना तो बस यहीं पे देख के आप अपनी पूरी यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो इनकी शुरुआत कभी ऐसे हुई थी, ऐसे होते होते भाई उस वाले शिप तक पहुंच गए हैं लोग। These cruises in here, we export many things to other countries, so this is very symbolic. It's the symbol of Vancouver, as we are experiencing. Vancouver. तो भाई काउसर फ्रॉम के साथ हमारे साथ कॉफी चल रही है। Right? और And you see बाहर there's कुछ anything. ऐसा I चल think रहा this है। one is interesting for me, Ray, or like actually for all things that a local person realize, and that's why today I had this walk with 8 stops. From these 8 stops, like 4 of them are going to be very obvious, like landmarks, but half of them are not going to be that obvious. And then we're going to talk a little bit of Canada, Vancouver, how to live Vancouver as a whole. Okay? So that's pretty much why I put this together here. And this is our first stop, which is the Waterfront Station. I think you all been here before, right? It's like the first stop in Vancouver. Is that wrong? I don't know why that's a good surprise. First time. So, this is the first time. So do you know why I love Waterfront? It's huge. No, first of all, it's an old building. It's very iconic. You can see that. But second is, it's a very important part of Canada's history and Vancouver history. So when you think about Canada, there was one time that Canada was actually recognized as an independent country in 1867. And by that time, like British Columbia was not part of Canada. Oh, why then, right? And then, like some years later, like 1885, the Canadian Rail Company, the CPR, came here to build the railway, and that was the point in the history that we could link the east side to the west side, and everything happened here. So if you can see here. Yeah, we do have another station now. So they still have it. So probably because. And actually, it's not an obvious place. But I've never been. And
ये भाई सारे काउच सर्फिंग से मिले, करीब 14 लोग थे। तो डिटेल में तो भाई घर में जाके वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इनके सामने बोलना अजीब सा लगेगा। ये सब अपने अपने बातों में बिजी हैं। जब तक मेरे काउच सर्फिंग उधर बातें कर रहे हैं भाई, मैं आपको ये दिखा दूँ। तो भाई यहाँ पे भाई रोज़ ये खड़े रहता है। किराया सिर्फ 6 लाख रुपए इसका, डिपेंडिंग है कितनी दूर जा रहे हो आप लोग। पहले का GPS देख लो यार कैसा है, और दूरबीन देख लो, और भाई ये वाला भाला देख लो। Very local cafe. I come here like almost every weekend for brunch and things like this. And I think just like you guys, I do love these local places. When you go there, it's not always like the best food. Here we don't have like the best food or the best coffee, but it's very delicious too. But I really like to be sitting here and see the Vancouverites coming here. I'm friends with an old couple in here that tells me stories about how many cruises they've done in their life, and they're 90 years old. So it feels very special to me to come here and actually feel like a local. And I don't think this is an obvious place to come. And a little bit of history. ये हमारी सेकंड मुलाकात है, और भाई मैं रूबरू इसलिए नहीं करवाना चाहता, मैं इनको बता नहीं रहा कि मैं इनको YouTube पे डालूँगा, क्योंकि ये लोग भाई चाहते नहीं हैं कि इनके फेस को कोई ऐसे यूज़ करे। 1914 में देखो 376 लोग आए थे हमारे, जिसमें से 76 को मार दिया, 25 को रख लिया, बाकी को जो है वापस इंडिया भेज दिया। तो भाई हम पहले से ही दीवाने हैं विदेशों में आने के। तो वैनकूवर में घूमने के यार बहुत सारे साधन हैं। देखो, एक तो ये मिल जाता है आपको 4000 का, सामने सी प्लेन खड़ा हुआ है, उधर मेरे कैमरे में आ जाएंगे, उधर येस्ट खड़े हुए हैं, क्रूज़ मिल जाएंगे। तो पोर्ट है यहाँ पे। वैसे लोग साइकिल पे यहाँ पे ज़्यादा आना पसंद करते हैं। साइकिल भी सामने से मिल जाएगी, जगह जगह ऐसे अड्डे हैं यहाँ पे साइकिल के, जो आपको आसान बना देते हैं घूमना फिरना। उधर वो साइकिल स्टैंड है। दोस्तों, वैनकूवर कनाडा आने का मौका मिले तो इस रेलिंग को ज़रूर फॉलो करो। इसका फ़ायदा ये है कि इसको देखते देखते आप यूएस भी जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे पूरी स्टोरी जो है ना, इसके ऊपर रेलिंग के ऊपर लिखी हुई है। आप इसको पढ़ते पढ़ते आपका टाइम भी पास हो जाएगा, वहाँ तक आपको मिलेगी इसकी स्टोरी। तो ये वाली रेलिंग आपने फॉलो करनी है, पूरा वैनकूवर की आपके बारे में पता लग जाएगा, क्या कैसे कब क्या क्या हुआ था। सिर्फ इसको फॉलो करना है आपको। और सामने लिखा हुआ है कनाडा प्लेस। तो भाई कनाडा प्लेस पे आपको बड़े बड़े क्रूज़ मिल जाते हैं। तो एक स्टोरी मैं इधर से भी दिखा दूँ, सिर्फ आपको ये फॉलो करना है रेलिंग। बहुत सारी स्टोरियाँ मिल जाएंगी, वैनकूवर कैसे बना, क्यों बना, कितना नुकसान हुआ, कितना फ़ायदा हुआ। तो ये वैनकूवर है, और भाई वो सामने नॉर्थ वैनकूवर है। वहाँ से एक सी बस मिलती है इसको कनेक्ट करने के लिए। अदरवाइज़ जो वो फ्लाईओवर है उधर से जाना पड़ेगा, या दूसरा वाला है उधर से जाना पड़ेगा। या भाई साइकिल ले लो, सबसे बढ़िया है। साइकिल से आप जो है बहुत आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सामने कनाडा प्लेस है। और भाई ये एक बूंद है जो बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो वैनकूवर को रेनकूवर भी बोलने लगे हैं लोग, क्योंकि जो जहाँ पे रहता है उसको वो चीज़ें पसंद नहीं आती। तो यहाँ के लोकल लोग कहते हैं बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि उनको डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, घर में ही रहना पड़ता है। तो इसका दूसरा नाम रेनकूवर भी है। स्टोरियाँ तो बहुत हैं, लेकिन फेमस जो स्टोरी मुझे ज़्यादा पसंद आती है, ये भाई 30 मिलियन फिश जो है ना, वो जैम हो गई थी 16 किलोमीटर के अंदर। और भाई इनको दोबारा से वापस आने में 40 साल लगे हैं। तो भाई फ़ायदे और नुकसान देख लो आप कितने होते हैं।
लेकिन इसको बनने में इतना सारे नुकसान हुए हैं। ये तो मैं सिर्फ 2-3 ही दिखाए हैं, क्योंकि भाई बहुत बड़ी स्टोरी है यहाँ की जो इस रेलिंग पे लिखी हुई है। ये रेलिंग आपको चारों तरफ से दिखाई दे रही होगी। हमारा नाम यार बहुत जगह यूज होता है, उसमें से एक यहाँ पे भी इंडियन गैंग। खैर 1860 में जो है भाई ये फर्स्ट नेशन बनना शुरू हुआ था। गोरों ने जब इस पे कब्जा करना शुरू किया तो ऐसी तमाम स्टोरियाँ लिखी हुई हैं यार। स्टोरियाँ अगर मैं बताने लगूँगा ना तो 40 मिनट की वीडियो बन जाएगी। भैया थक गए यार खड़े खड़े।